जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हमारे चैनल से। और आज हम एक आपको जो काफ़ी दिनों से एक चर्चित मामला चल रहा है करनाल ज़िले के इंद्री क्षेत्र का और गांव कमालपुर का। जी हाँ, आप सही जा रहे हो। तो बात करते हैं हम जस हत्याकांड की। और हम बात करने जा रहे हैं इस मामले में इंद्री के वरिष्ठ पत्रकार विजय काम्बोज जी से। जब से बच्चा गुम हुआ था, जब बच्चा गुम हुआ था, पुलिस आई थी वहाँ पर, तब से लेकर कल तक ये इन्होंने जो सारा केस इन्होंने स्टडी किया था और हर एक जो पहलू है, हर पहलू की जांच जो पुलिस कर रही है, तो उसके बारे में हम इनसे जानते हैं कि जब बच्चा गायब हुआ था और बाबा की चर्चाएं शुरू हुई थी कि बाबा बच्चे को ले गया, तब से लेकर बच्चे की हत्या तक लेकर बच्चे के जो हत्यारे हैं उनकी पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में जाने तक की हम सारी बात करेंगे विजय काम्बोज जी से। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे कि जब बच्चा गायब हुआ था और आपकी टीम गांव में गई और उसके बाद क्या हुआ और तब से लेकर अब तक की सारी घटनाक्रम के बारे में बताएं। देखिए, यह इंद्री हलके के गांव कमालपुर रोडान का मामला है। और जिस दिन जस लापता हुआ था उस दिन हम गांव में गए थे और जस का यह पता लगा था हमें किसी बाबा ने उसका अपहरण कर लिया है। और जिस बाबा पर शक जताया जा रहा था, पुलिस ने उसको तुरंत ही हिरासत में ले लिया था, क्योंकि वह बाबा जो था इंद्री का रहने वाला था। उसके घर पुलिस ने रेड की। रेड करने के बाद उसके वह कपड़े जो उसने पहन करके उस गांव में गया था और जो जो सामान वहां से लेकर के आया था उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो बाबा का एक ही कहना था कि उसने बच्चे को देखा तक नहीं है, वह नहीं जानता। वह गांव में ज़रूर गया था मांगने के लिए। जब पुलिस ने उसे पूछा कि तेरी झोली इतनी भारी क्यों थी, तब उसने बताया कि वहाँ से उसे कुछ लस्सी, कुछ चावल और कुछ आटा उसको मिला था, इस वजह से उसकी झोली भारी थी। सूत्र यह भी बताते हैं कि बाबा ने उस समय कुछ ड्रिंक की हुई थी, जिस वजह से उसको वह तेज़ गति से चल रहा था। लेकिन जब बाबा की इतनी सख्ती से पूछताछ करने के बाद पुलिस को कुछ नहीं लगा, तो पुलिस जो है वो एकदम से हरकत में आ गई। वहीं पर इस पूरे मामले में जो इंद्री की एएसपी हैं अपनी हिमाद्री कौशिक, उन्होंने पूरे मामले को एसपी से अवगत कराया और पूरी एक टीम का गठित करके के गांव में उसी समय नाकेबंदी कर दी कि गांव में किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति इधर उधर ना जाए। और पुलिस की हम तो ये कहेंगे कि वो तुरंत कार्रवाई ही उस हत्यारे तक पहुंच पाई है, क्योंकि पुलिस ने बड़ी जल्दी ही पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस के काफ़ी जवान और वहाँ के जो ग्रामीण थे उन्होंने भी पूरा साथ दिया पुलिस का, और चप्पे चप्पे पर तलाशी ली गई। सारी रात सर्च अभियान चला, एक एक घर की तलाशी ली गई। यहाँ तक कि पुलिस ने सिर्फ 5 घरों को, उन घरों को छोड़ दिया था उस समय जो जस के परिवार के आसपास के घर थे, यानी कि रिश्ते में कोई चाचा लगता था, कोई ताऊ लगता था। उन घरों को फ़िलहाल के लिए पुलिस ने छोड़ दिया था। पुलिस का यह कहना था कि सुबह हम इन घरों की भी तलाशी लेंगे, और कहीं ना कहीं जिसने हत्या की थी उस समय तक मामला खुलासा नहीं हुआ था, उसको डर सता रहा था कि यदि उनके घर की तलाशी हो गई तो जस का शव उन्हीं के यहाँ से बरामद हो जाएगा। इसी को लेकर के जो इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी है अंजलि, उसने जस के शव को बैग में डाल करके पड़ोसियों की छत पर, जो रिश्ते में जस की ताई लगती है, उनकी छत पर डाल दिया। और उन्होंने भी क्या किया, आगे उन्होंने भी गुनाह कर दिया कि जस के शव को वहाँ से उठा करके पड़ोस वाली छत पर डाल दिया। और सुबह ही जब इस पूरे घटना का पता पुलिस को लगता है, पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचता है। हिमाद्री कौशिक एएसपी भी मौके पर पहुंचती है, एफएसएल की टीम को वहां बुलाया जाता है, सीआईए की तमाम टीमें वहां पर पहुंचती हैं, गहनता से वहां पर जांच की जाती है, पूरे साक्ष्य जुटाए जाते हैं। और तुरंत ही कुछ घंटों के बाद ही उस परिवार को भी पुलिस हिरासत में ले लेती है, जिनकी छत के साथ वाली छत लगती थी, यानी कि राजेश के परिवार को, जो जस की ताई लगती है, दादी लगती है, तावा लगता है, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। और जब उनसे पूछताछ की गई
तो पूछताछ में एक बात ही सामने आ रही थी कि उन्होंने जस के शव को खुर्द-फुर्द करने का प्रयास तो किया, लेकिन उन्होंने हत्या नहीं की। तो मामले की सुई कहीं ना कहीं शक के दायरे में अंजलि आ रही थी, और शक के दायरे में ही अंजलि को पुलिस ने गांव से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। पूरे मामले में जब निकल कर आया कि अंजलि ने ही जस की हत्या की है, और उसकी एक मोबाइल चार्जर की जो वायर होती है उस वायर से उसका गला दबा करके, गला घोट करके उसकी हत्या कर दी है। और सारा मामला किस प्रकार से उसने शव को छुपाया, फिर शव को किस समय उसने ले करके गई, वो सारा जांच के में उसने बताया है। और उसने वहाँ पर करके भी दिखाया भाई किस प्रकार से उस शव को लेके गई थी और किस प्रकार से उनकी छत पर डाल दिया था। और इस मामले में फिर जो दो महिलाएं हैं, यानी कि जस की ताई और उसकी दादी को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। उनको भी कोर्ट में पेश किया जाता है, अंजलि को भी कोर्ट में पेश किया जाता है, रिमांड भी लिया जाता है। रिमांड के दौरान उससे वो मोबाइल, वायर और जो अन्य सामान, वो बैग, वो सभी चीज़ें बरामद की जाती हैं और पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस ने अब राहत की सांस ली है, क्योंकि दोषी अब पकड़े गए हैं और कोई इसमें फ़िलहाल दोषी नज़र नहीं आ रहा पुलिस को। लेकिन पुलिस ने आज एसपी ने कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यदि इसमें और भी कोई आरोपी होगा तो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। अभी जांच जारी है, जांच बंद नहीं हुई, लेकिन फ़िलहाल तक अभी 3 महिलाएं ही इसमें आरोपी हैं। अंजलि का वो मोबाइल बरामद किया है। अंजलि ने मोबाइल से अपने पति पर और किसी और अन्य व्यक्ति पर भी उसने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उसी दिन, उसी रात को एक मैसेज के तौर पर भेजा था कि वह बहुत मेंटली अपसेट है। लेकिन वह उस समय नहीं समझ पाए कि यह मेंटली अपसेट क्यों है, क्योंकि अंजलि का पहले से ही इलाज चल रहा था। उन लोगों के दिमाग में यह गया कि यह शायद वैसे ही कह रही है, क्योंकि पहले भी इस प्रकार की अंजलि घटनाएं कर चुकी थी। अंजलि ने एक बार सुसाइड करने का भी प्रयास किया, और एक बार तो ऐसा बताया जा रहा है कि अंजलि और उसका जो पति है विकास, वो दोनों के दोनों कहीं जा रहे थे, तो चलते चलते ही कोई बातचीत हो गई और उसने जो कार थी उसका स्टीयरिंग मोड़ दिया था और एक बड़ा हादसा होने से बच गया था। विकास को पता था कि अंजलि मेंटली डिस्टर्ब चल रही है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन विकास को भी यह नहीं पता था कि अंजलि इतना बड़ा संगीन जुर्म कर सकती है। उसने सोशल मीडिया पर आकर के स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अंजलि ने यह गुनाह किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वह अब उसकी पत्नी नहीं रही। हालांकि विकास और अंजलि की लव मैरिज हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसने इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया है। तो उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया अब यह उसकी कुछ नहीं लगती, अब उससे रिश्ते जो थे वो तोड़ लिए हैं उसने, अब जो भी सज़ा देगा कोर्ट देगा, उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। आज एसपी ने कहा कि तीनों आरोपियों को अब जेल भेज दिया है, और आगामी जो कुछ एफएसएल टीम की तरफ से भी कुछ उनके पास रिपोर्ट आनी है, डॉक्टरों की तरफ से कोई रिपोर्ट आनी है, उस रिपोर्ट के आधार पर भी जांच चलेगी। यदि और कोई दोषी इसमें पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। बीच में अफवाहें आई तांत्रिक की जो है तंत्र क्रिया को लेकर, जो सोशल मीडिया पर अफवाहें हैं, इसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे ही उस दिन उसका शव मिला जस का, तो पुलिस जब भी इस प्रकार की घटना होती है पुलिस उसकी वीडियोग्राफी करती है। उसके एक एक अंक की फ़ोटो खींची जाती है कि कहीं कोई ऐसा वैसा मामला तो नहीं, या उसकी हत्या के कारण रहे हों। सभी एंगल से पुलिस उसकी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सारा कुछ करती है। लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया पर किसने ये झूठा प्रचार फैला दिया कि ये तंत्र मंत्र हो सकता है। उसके अंगों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके हाथ तोड़ दिए गए हैं, उसके दांत तोड़ दिए गए हैं, उसके गुप्तांग को तोड़ा गया है। समझ से परे है। देखिए, सोशल मीडिया चलाने वाले सभी व्यक्तियों से मेरी अपील है कि सोशल मीडिया में काम करने वाले इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं, ना ही इस प्रकार का दुष्प्रचार करें। उससे जांच तो प्रभावित होती ही होती है। कहीं ना कहीं जिस परिवार में यह घटना हो जाती है उसके परिवार का भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, और गलत बातें जब चली जाती हैं तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पुलिस ने भी बार बार कहा है कि कोई भी इस प्रकार का प्रचार मत करे जिससे जांच प्रभावित हो, क्योंकि पुलिस ने स्पष्ट शब्दों में कहा था
कि उसके अंगों के साथ कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं की गई, सिर्फ उसका गला दबा करके हत्या जरूर की गई थी, बाकी उसके सभी अंग सही थे। तंत्र मंत्र से तो बिल्कुल भी इस घटनाक्रम को जोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि तंत्र मंत्र करने वाले की क्रियाएं ही अलग होती हैं। उस प्रकार की क्रियाएं जस के शरीर के साथ कहीं भी देखने को नहीं मिली थी। तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।